जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण हिसार के अध्यक्ष ब्रिजलाल बैबलपुरिया ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकारों को लेकर देश में भ्रामक प्रचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया था। इसके बावजूद भाजपा द्वारा यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, जो पूरी तरह निराधार और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। 2023 में महिला बिल पास होने के बावजूद बीजेपी सरकार ने उसे अब तक लागू नहीं किया है। ब्रिजलाल बैबलपुरिया ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय उसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर जानबूझकर टालने का काम किया है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसे मौजूदा सीटों पर ही लागू किया जा सकता था। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला बिल पर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिला की पक्षधर रही है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा लीजिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ही महिला थी। तो कांग्रेस पार्टी ने 2023 के अंदर महिला बिल सर्वसम्मति से समूचा विपक्ष एक साथ एक बल के साथ पास कर दिया था। तो अब क्या बात बची? सन 2024 में लागू करना चाहिए था। हमारी सभी पार्लियामेंट सीटों पर महिला बिल और महिला आरक्षण देना चाहिए था। उसमें हमारी महिलाओं के लिए 180 सीटें बनती हैं। तो ये प्रीसीमन की आड़ में ये महिला बिल के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ हो रहा है? इस खिलवाड़ से हमें बचना चाहिए। ये आम जगत, आम हिंदुस्तान के अंदर सभी महिलाएं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, तो उनके साथ ऐसी हरकत क्यों हो रही है? मोदी जी डर चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में 29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी घबराए हुए, पूरा विपक्ष एक मजबूती के साथ खड़ा है। आदरणीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र मजबूती के साथ खड़ा है और लोकतंत्र की जीत हुई है। संविधान के 131वां संशोधन जो हुआ है उसको कोई कभी भूल नहीं सकता। उसको लागू करने के लिए सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। तो ये क्यों झूठा बवंडर भाजपा वाले कर रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ ऐसा करेंगे? अगर बिल ही लागू करना होता तो 2023 में 28 सितंबर को जो हुआ वो लागू करना चाहिए था, 2024 में हो जाता। तो बिल की आड़ में प्रीसीमन लागू कर कर सीटें बढ़ाकर उसमें अमेंड करेंगे। क्या हमारा बिल क्या बोलता है? सारा हिंदुस्तान मुंह भाई इंतजार कर रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं। अब मोदी जी की झूठ बातों पर पूरा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है। दुनिया जागृत हो चुकी है। तो ये झूठी बातें नहीं चलेगी। ये महिला बिल के आड़ में प्रीसीमन क्यों करना चाहते हैं? अगर लागू ही करना है तो इन सीटों पर लागू कर कर सभी महिलाओं को, बीसी को, एससी को 543 सीटों में से लागू कर कर करना चाहिए, जो 180 बनती है। तो आगे बढ़ाकर प्रीसीमन, ये अपने आप में भाजपा सरकार को क्वेश्चन मार्क लग गया है। हम सब कांग्रेस पार्टी यहीं रुकने वाली नहीं है। हम जिले स्तर पर आंदोलन करेंगे। हम जिले स्तर पर महिलाओं के साथ अपनी बैठकें करेंगे, महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे और महिलाएं भी अपने आप में मजबूती के साथ हमारा साथ देगी और हम महिलाएं आगे होगी, हम महिलाओं के पीछे रहेंगे, अड़िंग खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ रहेगी।
जब थोड़ा सा संक्षेप में समझाएंगे कि किस प्रकार से जो है वो भाजपा जो है फायदा उठाना चाहती है, जैसे कि आपने कहा कि परिशोधन करना चाहती है, कैसे फायदा उठाना चाहती है भाजपा, थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। देखिए, परमिशन से 850 सीटें बनाना चाहती है, तो अपनी ही आड़ में अपने अपने चहेतों को उसी में महिला बिल बनाकर दोबारा सरकार बनाना चाहती है। ऐसा कदापि नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो अभी ये भाजपा ने जो मुद्दा उठाया नारी शक्ति वंदन का या महिला सशक्तिकरण का, तो इससे पहले कांग्रेस ने क्या किया, इसके बाद कांग्रेस और महिला के साथ। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं पहले कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी महिला अध्यक्ष, सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी। देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की रही, देश की राष्ट्रपति महिला रही, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किया। अब आप मेयर के इलेक्शन होने हैं, अम्बाड़ा के अंदर कमलजीत कौर, पंचकुला के अंदर हमारी सुधा भारद्वाज जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिला के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। ये महिला की आड़ में ऐसा भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? आदरणीय मोदी जी ने खुद आपके सामने तस्वीर देख ली है। कुल मिलाकर ईगो की बात हो गई है कि कांग्रेस वाले नहीं कर पाए तो बीजेपी को नहीं करने देगा। बीजेपी को सिर्फ इसलिए आप लोगों ने वोट नहीं किया कि पास बिल्स के पास हुआ कि क्रेडिट जो है कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस लेके आती थी। नहीं, कांग्रेस तो लेके विपक्ष ने कर ही दिया, समूचा विपक्ष 2023 को 28 सितंबर को कर दिया था प्रस्ताव, तो बात कहाँ खड़ी रह गई? तो लागू करना चाहिए था ना। 2023 में 28 सितंबर को पूरा विपक्ष समूचा एक साथ, एक आवाज के साथ महिला बिल के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अध्यक्ष जी, साल के अंदर 9 विधानसभा आती है, उसके अंदर एक महिला को टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसा क्यों आपका पास ही ऐसा एमपी और महिलाओं के प्रति कार्य हो रहा है कि आप आने वाले समय में कांग्रेस टिकट देगी? 9 विधानसभा के अंदर एक महिला को टिकट नहीं चाहिए। देखिए, अब 33% महिला बिल होगा और आने वाले समय में देखना कांग्रेस पार्टी पहले ही 33% लागू करेगी खुद अपनी विधानसभा सीटों के अंदर, पार्लियामेंट सीटों के अंदर। अब आप देख लीजिए, हरियाणा के अंदर 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 महिलाएं हैं, पंचकुला और अंबाला में। तो बात तो नहीं आ गई थी कि अभी क्यों, उनका क्वेश्चन जो कमल जी ने क्वेश्चन किया था कि अभी अब ये प्रेम क्यों है? नहीं, पहले से प्रेम है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, पहला महिला अध्यक्ष थी भारतीय कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस तो कभी भी महिला का विरोध नहीं किया। हर समय कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ अड़िंग खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने हमेशा कुमारी शैलजा को ये फैसलों को दरकिनार किया, तब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। कोई भी ऐसा दरकिनार नहीं किया गया। आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा जी 1991 में फर्स्ट टाइम एमपी बनी थी और मिनिस्टर बनी थी। इलेक्शन तो 1989 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था, वो हार गई थी चुनाव। हर बार मिनिस्टर बनती आई है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनती आई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, CWC की मेंबर है, कई राज्यों की प्रभारी रह चुकी है। तो आप देखिए, ऐसा कौन सा बीजेपी नेता है जो शैलजा का मुकाबला कर सकता है? आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा जो नहीं कर सकता सर। जब पीछे जब चुनाव तक थे तो उस टाइम पे बहन कुमारी शैलजा जी को अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया गया, तो उस टाइम आपकी पार्टी ने कोई निकल नहीं उठाया। देखिए, उनके लिए बहुत बड़ी गलत बातें बोली गई थी उस टाइम पे। हुड्डा साहब ने कोई भी टिप्पणी नहीं की उस बारे में लेकर के, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वो समय बड़ा कठिन समय था, वो बातें कही तो आज हम सत्ता से दूर हैं। सच मायने में सच कहने वाला हूं, उस बात की वजह से ही आज हम सत्ता से दूर है। कुछ साथियों ने, उसमें हो सकता है विपक्ष वालों ने कुछ कह दिया, तो भाजपा वालों ने तोड़ मरोड़ के नाम शैलजा 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 ही रखा। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब अपने भाषण में सैकड़ों बार हमारी शैलजा का नाम लिया, दलित चेहरा का नाम लिया। क्यों? वोट हसेलने के लिए। ये भाजपा की सोची समझी चाल हो सकती है, किसी अपने साथी को उकसाकर शैलजा जी के साथ आदरणीय ऐसी अभद्र टिप्पणियां की। हम तो इसे भी आते हैं।
एक सवाल तो ये था सर, टिप्पणियां तो की गई वहाँ पे, कोई स्टैंड तो नहीं रहती, लेकिन आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया वहाँ पे? देखिए, टिप्पणी करने वाला कौन था? एक सामान्य व्यक्ति या किसी विपक्ष जो हमारा विरोधी हो सकता है, उस पर क्या स्टैंड लेगी पार्टी? अननोन साथी के साथ या कोई हमारा पार्टी का पदाधिकारी आप बता सकते हो, किसी पद पे रहा हो, कोई ओहदे पे रहा हो, तो पार्टी स्टैंड ले। कांग्रेस पार्टी अपने सही ढंग से कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।